चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी की जिसमें धोखा है, कत्ल है और एक ऐसा बदला है जो कभी खत्म नहीं होता। आज हम इसी भूतिया साए के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाएंगे। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से, इसे कभी मत खोलना। एक रहस्यमय बक्सा और उसे न खोलने की चेतावनी। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जवान लड़की ऋषि से। उसे अचानक अपने दूर के रिश्तेदारों का फोन आता है जो उसे फौरन बुलाते हैं। पर ऋषि इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये बुलावा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो यहाँ एक पूरी साजिश रची जाती है। ऋषि को मदद के नाम पर बुलाया जाता है। उसकी आंटी डरी हुई हैं, अंकल बीमार हैं और वजह बताया जाता है एक शापित बक्सा। ऋषि से कहा जाता है कि इसे फेंक दो, लेकिन जैसे ही वो बक्सा लेकर निकलती है, असली सच सामने आता है। ये श्राप खत्म नहीं हो सकता, इसे सिर्फ किसी और को दिया जा सकता है। मतलब ऋषि को धोखा दिया गया है। अब ऋषि बेचारी उस बक्से को वापस करने की कोशिश में उसी पते पर पहुंच जाती है जो उस पर लिखा था, और वहां उसका सामना होता है वलूशा से, वही औरत जिसने ये सारा खेल शुरू किया था। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ऋषि की कहानी तो बस एक हिस्सा थी। असली सवाल तो ये है कि आखिर ये वलूशा है कौन, और वो इस तरह के शापित तोहफे लोगों को क्यों भेज रही है। तो अब कहानी का फोकस एक दूसरे परिवार पर जाता है, मानिक और उसके परिवार पर, जिनकी जिंदगी में अतीत का एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जिसे वो बंद ही रखना चाहते थे। उनके घर पर एक वकील आता है, एडवोकेट विकराल। वो एक वसीयत लेकर आया है, लेकिन इस वकील के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसकी गर्दन बार बार एक अजीब से झटके से मुड़ जाती है, जैसे जैसे कि वो उसके काबू में ही ना हो। वो वकील बताता है कि ये वसीयत वलूशा की है, और इस वसीयत के हिसाब से मानिक के तीनों बच्चों नवीन, शाइना और रियांश को उनकी माँ की कुछ पर्सनल चीजें मिलनी हैं। एक तोहफा, या कहें एक याद। पर असल में ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये बदला लेने का एक जरिया है। ये सब सुनकर मानिक के तो होश ही उड़ जाते हैं। वसीयत, वो भी वलूशा की? ये कैसे हो सकता है? वलूशा तो वो तो पिछले 5 सालों से गायब है, लापता है, उसका कोई अता पता नहीं। तो फिर ये वसीयत कहाँ से आ गई? और कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना ट्विस्ट तो अब आता है। जब मानिक उस वकील के बारे में पता करता है तो उसे मालूम चलता है कि एडवोकेट विकराल की मौत भी 5 साल पहले ही हो चुकी थी। मतलब जो वसीयत लेकर आया था वो खुद एक भूत था। इस पूरी भूतिया कहानी को समझने के लिए अब हमें 5 साल पीछे जाना होगा, ये जानने के लिए कि वलूशा के साथ आखिर हुआ क्या था। और सच कत्ल जितना ही भयानक है। तो ये है पूरी कहानी। मानिक अपनी पत्नी वलूशा से तंग आ चुका था। उसने अपने दोस्त को बताया था कि उसने वलूशा से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, और फिर एक दिन 5 साल पहले उसने वलूशा को ड्रग्स देकर घर से दूर ले जाकर मार डाला और अपने बच्चों से कह दिया कि उनकी माँ बीमार है। ये मानिक के ही शब्द थे जो उसने अपने दोस्त से कहे थे। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल था। तो अब वापस आते हैं आज के समय में, जहां वलूशा का भूत बदला लेने के लिए लौट आया है। और अब मानिक और उसके परिवार के लिए एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना शुरू होने वाला है। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि वलूशा अपने बदले के लिए अपने ही बच्चों को इस्तेमाल करती है। वो एक एक करके अपने बच्चों के सामने आती है और उन्हें अपनी भूतिया दुनिया में खींच ले जाती है। जरा उस बाप की हालत सोचिए जो अपने ही बच्चों की भूतिया आवाजें सुन रहा है। वो उसे बुला रहे हैं एक ऐसे लुका छिपी के खेल के लिए जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ डर है। और आखिरकार वलूशा मानिक के सामने आती है। वो उसे सीधे सीधे बताती है कि उसके गुस्से और दर्द की वजह क्या है, कि तुमने मुझे मारकर मुझसे मेरा घर, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लिया। कहानी के अंत में मानिक अपनी ही बनाई जेल में कैद हो जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और उसे अपने ही परिवार की भूतिया हंसी सुनाई दे रही है। ये उसके कर्मों की सजा है जो उसे जिंदगी भर भुगतनी होगी। मानिक का तो हिसाब हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि वलूशा का श्राप वो अब भी जिंदा है, एक ऐसा चक्र जो चलता ही रहता है। अब जरा इस श्राप के नियमों को समझिए। ये श्राप कुछ चीजों से जुड़ा है, इसे जलाया या तोड़ा नहीं जा सकता। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसे किसी और को दे दो।
जब तक वलूशा के भेजे तोहफे उसकी असली मंजिल यानी मानिक के बच्चों तक नहीं पहुंचते, उसकी आत्मा फंसी रहती है। ये एक ऐसी बुराई है जो कभी खत्म नहीं होती, बस एक से दूसरे तक पहुंचती रहती है। तो हम इस कहानी को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। मानिक का परिवार तो बर्बाद हो गया, लेकिन श्राप तो अभी बाहर है, अपने अगले शिकार की तलाश में। तो सवाल ये है कि अगला शिकार कौन होगा?